लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत अहम मूल सत्संग का प्रसंग आजकल आप लोगों से चल रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। यज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां और ये सारी चर्चा आत्मबोध, आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति इसी के लिए की जा रही है कि हमें आत्मज्ञान की इतनी जिज्ञासा क्यों नहीं है, क्यों हमारे मन में ये आग, ये प्यास, व्याकुलता नहीं होती। कोई भक्त बताएगा कि यज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां हमने निवेदन की कई दिन से, वो कौन कौन सी 2 पत्नियां हैं? अगर किसी भक्त को याद हो कि 2 पत्नियां कौन कौन सी हैं? सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने आपसे निवेदन किया, एक धन की तरफ आ सकता है, एक प्रभु प्रेम की ओर आ सकता है। कल हमने आपसे निवेदन किया कि मैत्रेयी धन ना लेकर, संसार का ऐश्वर्य सुख सुविधा ना लेकर महर्षि यज्ञवल्क्य जी से क्या प्रार्थना कर रही है कि अगर देना ही चाहते हो, अगर देना ही चाहते हो, अपने जैसी लगन दे दो, मुझे आप जैसी लगन लग जाए, जैसी लगन आपको है भक्ति की प्राप्ति की, भगवान के प्रेम की, परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, अमृत की प्राप्ति की, वैसी लगन मुझे लगा दीजिए बस। अब आप सोचिएगा, हम लोगों को यही स्टेज है हम लोगों की। हमें संसार का, शरीर का सुख जो मांग रहा है, इसका मतलब सब नोट करें, वो 84 लाख योनियों में
फिर आने की इच्छा कर रहा है। वो ये इच्छा कर रहा है। कितनी सुंदर मांग है। इस देवी की, महान देवी है, धन्य हो। देखो, 2 प्रसंग मैत्री पर। छोटी हस्ती नहीं है मैत्री, जिसकी इस प्रकार की मांग है। आप और हम लोग कभी सोचिएगा अपने हृदय पर हाथ रख करके कि क्या पाना चाहते हैं हम लोग। कभी सोचिएगा। अपने पति महर्षि से पूछती है, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलने से मुक्ति मिल जाएगी? महर्षि ने एक शब्द में कहा, नहीं, कदापि नहीं। यज्ञवल्क्य जी एकदम टोकते हैं, अरे मैत्री, इस धन संपत्ति से एक एक शब्द पे ध्यान देना। और हम अपनी मूर्खता पर सोचें कि मेरे मन में क्या चाहना है, मेरी बुद्धि क्या चाहती है। यज्ञवल्क्य महर्षि कह रहे हैं, अरे मैत्री, इस धन संपत्ति से न परमात्मा मिलता है, ना संत महात्मा मिलते हैं, ना आत्मज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलती है। कल ही बता के चुका हूं। अगर कोई भक्त ये भी बताएगा कि यज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, इनसे क्या मिलता है, एक शब्द मैंने कहा था। कोई भक्त अगर बताए तो खुशी होगी जान करके। अभिमान। हाँ, बहुत सुंदर। अभिमान मिलता है। सब नोट करें, अहंकार आता है, अभिमान आता है। इससे क्या मिलता है? कहा अभिमान मिलता है। इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं धन संपत्ति के लिए। और आप हम लोग तहा जीवन, और ऐसा नहीं कि अब तो कम से कम हम जाग गए हों, अभी भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कूड़ा करकट संसार का पाने के लिए हम सब भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम दोनों चीज पाना चाहते हैं। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हां, सुख सुविधा मिलती हैं, एक धर्मान जैसा जीवन जीने को मिल जाता है, इसके अधिक और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या मिलता है? 84 लाख योनियां, सुखी सुविधा पूर्वक जीवन, सुखी जिसे हम सुखी समझते हैं। हम सब लोगों का हाल यही है। इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं सुविधाएं बोलता हूं आप लोगों से, सुविधाएं मिलती हैं, सुख भी नहीं, क्योंकि सुख शब्द तो भगवान का है। धन सुविधा देता है, सब नोट करें, सुख नहीं दे सकता। हम सोचते हैं इसमें सुख है। सुख उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण बढ़ने वाला सुख हो। अरे ये देह मिलकर के, देह से सुख नहीं मिला, देह मर रहा है, तो सोचिएगा संसार के समान में सुख किसे मिलेगा? शरीर को। शरीर तो मरण धर्म है, शरीर मर रहा है, धन इकट्ठा होता जा रहा है। धन सुविधा देता है जो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलती। ये धनवान को मिल जाती है, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं। और एक नया शब्द नोट कीजिएगा, धन पतनकारी चीज देकर जाता है। सब नोट करें,
अगर आपका आज भी मन सुख सुविधा धन संपदा की ओर भाग रहा है तो ये पतनकारी है, यानी हमारा पतन होगा। मानो ये अर्थ अनर्थकारी है। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं। धन संपत्ति को अर्थ कहा जाता है। अर्थ ये अर्थ नहीं, ये अर्थ तो अर्थ मैंने कहा ना अनर्थकारी है। ये संत महात्मा बार बार घोषणा करते हैं। इस प्रकार महर्षि यज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? मैत्री ने, मुझे सब ये नहीं चाहिए। और आप और हम लोग ऊपरी मन से और अंदर के मन में झांक के देखे क्या चाहते हैं। मैत्री ने एक ही बात कही, मुझे वो दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। तो उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। उपदेश को प्राप्त करके सीधे यज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी साधना के लिए चले जाते हैं और मैत्री उसी वक्त घर छोड़कर पीछे पीछे चली जाती है। बहुत पूर्ण बात आपके साथ चल रही है। ये केवल कथा ना समझें, ये भूलने वाली चीज नहीं। ये वो इंजेक्शन है, ये वो शब्द हैं जो 24 घंटे हमें जागने का मौका दे रहे हैं। अब आप नहीं जागना चाहते, ये आपकी इच्छा है। इसे और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं। लंबा करने के लिए बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन मैं सार में बताना चाहता हूं। जो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। उतनी चर्चा करेंगे। ये मैत्री यज्ञवल्क्य के पीछे पीछे जाती हुई महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गई और जाकर साधना का शुभारंभ कर दिया। क्या करने लगी? एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा कमरा, कुटिया ही होती है। उस वक्त कुटिया में रहने के लिए एक स्थान मिल गया। छोटा मोटा सामान जो साथ लेकर गई हुई थी, उसमें कपड़े भी, गहने कुछ नहीं थे। कोई पैसा धन दौलत नहीं लेके गई कि बाहर से कुछ खरीदना होता, कुछ खाना होता ना। जैसे आप और हम लोग अटैचियां सजा सजा के ले जाते हैं। पराशर मुनि एक ही बात पर टिके हुए हैं। इस सारे प्रसंग में उन्होंने एक ही शब्द कहा, क्या कहा पराशर ऋषि ने? त्याग से सब कुछ मिलता है। सब नोट करें, बिना त्यागे कुछ नहीं मिलता। हम ठगनी माया को छोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं प्रेम रस। त्याग कर सब कुछ मिलेगा। जिस शांति की खोज के लिए निकली हो, अब जिस परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम निकली हो घर से, जिसके लिए साधारणता, ध्यान से सुनिएगा, साधना रत होकर उसकी प्राप्ति त्याग से होगी। त्याग से। मैं आप लोगों से छोटी छोटी सी बातें कहता हूं त्यागने के लिए। संसार की चर्चाएं त्याग दो। हमारा हजमा नहीं होता, हमारा खाना हजम नहीं होता। जब तक हम 10 लोगों से फोन पे संसार की चर्चा ना कर लें, हमारा खाना हजम नहीं होता। ये चूर्ण का काम करती है।
हमें नींद नहीं आती, आज उससे बात तो हुई नहीं, आज उससे बात तो हुई नहीं। सोचिएगा, ये जग चर्चा हम सबके जीवन में पतन का कारण है। आदत डालिए, पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी, पड़ जाएगी। तो पराशर जी ने कहा, जितना समझ में आया, जो कुछ साथ लाई हुई थी सब कुछ छोड़ दिया। जो कपड़े पहने बस वही कपड़े रखे। जो पराशर मुनि के आश्रम से खाने को मिलता उसी पर निर्वाह करती। लेकिन शांति अभी भी नहीं मिल रही। बार बार पराशर मुनि कह रहे हैं, मैत्री त्याग कर, शांति मिलेगी। सब नोट करें, त्याग कर, शांति मिलेगी। अब कहां से त्याग करें? घर बार छोड़ आए, धन संपत्ति छोड़ आए। अरे बाबा, वो छोड़ना नहीं, मन में तो बसा पड़ा है। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये त्याग दिया, ये मन में तो है। हम सबके मन में भी। हम त्याग उसे कहते हैं जो याद में भी कभी ना आए। याद भी नहीं आनी चाहिए। जो त्याग दिया उसकी चर्चा क्या, उसकी बात क्यों? और ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। पराशर ऋषि कह रहे हैं, तेरा त्याग पूर्ण नहीं है। ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं कि आप और हम लोग छोटी छोटी चीजों का त्याग करके बहुत अपने आप को त्यागी मान लेते हैं। कह रहे हैं ये भी तेरा त्याग पूर्ण नहीं है। मन ही मन सोचती है, मन ही मन सोचती है, क्या रह गया मेरे पास, क्या रह गया मेरे पास। बस अब तो तन पे कपड़े हैं और तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया अपनी अंग रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, मानो जिससे स्त्री की लाज बच जाए। इतने ही कपड़े रखकर अपने शरीर के ऊपर बाकी सब छोड़ दिया। कोई कपड़ा अपने पास नहीं रखा। अंग रक्षा के लिए कुछ नहीं रखा, इतना ही कपड़ा रखा मिनिमम। गार्गी अवधूता हुई है, निर्वस्त्र रहती थी, लेकिन मैत्री गृहिणी रह चुकी हुई है, अतएव अवधूत नहीं है, अवधूत बनना भी नहीं चाहती। अपनी अंग रक्षा के लिए 2 कपड़े रखे हैं बस। रामकृष्ण परमहंस भी कहा करते थे, अभी तो दमड़ी चमड़ी में भी अपनापन है। ये चमड़ा जो आपका शरीर है, इसमें भी अपनापन नहीं रहना चाहिए। त्याग इसे कहते हैं, तब वो प्रकट होता है। पूर्ण समर्पण का मतलब समझो। मैं देखता हूं स्त्रियां सत्संग सुन रही होती हैं और उन्हें अपने तन की इतनी वो होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में पल्ला ऊपर करती रहती हैं। यानी तन की इतनी फिकर, इतनी चिंता, आत्मा का कोई ख्याल नहीं है। अपनी अंग रक्षा के लिए 2 कपड़े रखे बस,
बाकी सब छोड़ दिया, लेकिन शांति तो अभी भी नहीं मिली। कारण क्या है? कारण क्या है? आप कहोगे मकान छोड़ दिया, अपनी धन संपदा छोड़ दी। ये छोड़ कहां से दी? आप मुझे बताइए, आपके बैंक में 50 लाख 1 करोड़ रुपए जमा हैं। हाँ हैं। आपके पास कैश तो नहीं है ना, कैश तो नहीं है, फिर कहां है वो? मन में है। तो आप तो करोड़पति हैं। आपने छोड़ा कहां? छोड़ा कहां? त्याग कहां किया? उसमें मन भगवान में कहां लगा हुआ है? मन को तो एक जगह चाहिए, क्योंकि मन हमारा अनंत जन्मों से संसार में लगा हुआ है। सब जानते हैं, हमारा मन अनंत जन्मों से संसार में लगा हुआ है। ये कोई पहला जन्म नहीं है। और अभी भी हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, संसार के किसी भी भोग्य पदार्थ की तृष्णा नोट करो, मनुष्य को बंधन में डाल देती है। तृष्णा तो हो, तृष्णा शब्द गलत नहीं है, केवल प्यारे मनमोहन में हो, उसके मुख कमल दर्शन की हो, अपने गुरु से मिलन की हो, जिससे त्रिविध तापों का सदा के लिए नाश हो जाए। 3 ताप हमें सदा सताते रहते हैं, परंतु ये तृष्णा उन्हीं भाग्यवानों को नसीब होती है। किनको? जो भोगों की तृष्णा से विश्वत त्याग देते हैं। जो विश्वत माने जहर मानकर त्याग देते हैं। लगता बड़ा कठिन है, हाय राम, यही तो तपस्या, यही तो साधना है। पेट भरना बुरा नहीं है, पानी पीना बुरा नहीं है। हमें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, सोचिएगा अंदर तड़प है हम लोगों को। यह हम सबका हाल है। पान खाने वाला पान की दुकान के पास जाकर, सिगरेट पीने वाला सिगरेट की दुकान पे जाकर मन में तलब है, तो त्याग कहां है? तृष्णा तो संसार की है, माया की है, भोगों की है। सब नोट कीजिएगा। मैंने फिर कहा, भोजन करना बुरा नहीं है, तन ढकना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छे से अच्छा ये तृष्णा है। हमारे एक जानने वाले, ध्यान से सुनिएगा, परिचित हैं, दूर के जानने वाले हैं, वृद्ध सज्जन, जो लगभग आज से नहीं 50 सालों से करोड़पति माने जाते हैं, जिनके जवान पुत्र भी नहीं, पौत्र बता रहा हूं, की भी संतान मौजूद है। एक बार बहुत बीमार पड़े, बचने की आशा नहीं, बड़ी दौड़ धूप की गई, भाग्यवश उस समय उनके प्राण बच गए। मैं एक बार उनसे मिला, मैंने शरीर का हाल पूछकर उनसे कहा, अब आपको संसार की चिंता छोड़कर भगवत भजन में मन लगाना चाहिए। यही शब्द थे। अब आपको संसार की चिंता, परिवार की चिंता चिता समान है। चित्त शुद्ध कैसे होगा? चिंतन तो संसार का कर रहे हैं। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद। लेकिन आप और हम लोग
एक तरफ तो कहते हैं सब में भगवान बैठा है, चिंता भगवान कर रहा है, लेकिन हम तो कर रहे हैं, भगवान क्या करेगा? यही हमारे मन में तृष्णा है, तृष्णा के कारण चिंता है। 1 मिनट भगवान का सुमरन कीजिए, इसके आगे चलते हैं। कृपा करो